तो आज का चैप्टर है आवर इंडिया, क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है या लेसन 8 है आवर इंडिया। तो देखते हैं एमसीक्यूज को। व्हाट इज द टोटल नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ मेनलैंड इंडिया? नॉर्थ साउथ NESW, जो कश्मीर नॉर्थ जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेंथ कितना है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज करेक्ट 3200 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कन्याकुमारी लेंथ इज 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हिच कंट्रीज बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थर्न साइड? नॉर्थर्न साइड, व्हिच कंट्रीज बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थर्न साइड? ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान। नॉर्थ साइड में चाइना, नेपाल एंड भूटान, एंड ये 3 कंट्रीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ऑप्शन दिया हुआ है अटलांटिक, आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है लाइज करता है टू द साउथ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द टोटल ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिया हुआ है 2000, 2400 किलोमीटर, 2950 किलोमीटर एंड 3200 किलोमीटर। तो टोटल ईस्ट वेस्ट NESW बोल रहा है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट मतलब फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इस साइड में वेस्ट में जो होता है गुजरात, कच्छ, गुजरात इन कच्छ इन वेस्ट, इसका टोटल लेंथ 2950 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट, एंड इसका लेंथ होता है 2950 किलोमीटर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इंडियाज अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन? ऑप्शन दिया हुआ है 100, 110, 120, 130 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑप्शन सी इज करेक्ट, 120 करोड़ एज पर 2011 सेंसस। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर आर फाउंड इन इंडिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स आर फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन दिया हुआ है ओनली डेजर्ट, ओनली माउंटेन्स एंड रिवर्स, ओनली आइलैंड्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, माउंटेन्स, डिजर्ट, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स एंड आइलैंड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडिया जो है ये एक वाइड रेंज ऑफ फिजिकल फीचर्स है, एंड इसमें इंक्लूड होता है डाइवर्स ज्योग्राफी, माउंटेन्स, डिजर्ट, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, आइलैंड्स। नेक्स्ट इज इंडिया इज लोकेटेड इन व्हिच हेमिस्फीयर? इंडिया लोकेटेड इन व्हिच हेमिस्फीयर? NESW, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट, मिडिल, साउथर्न, ईस्टर्न पार्ट ओनली। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये मिडिल से पास होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिडिल पार्ट। नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? व्हिच कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया एंड इज सेपरेटेड बाय द पाल्क ऑफ स्ट्रेट? तो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में जो स्ट्रेट है इसको पाल्क स्ट्रेट बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है, टू द साउथ ऑफ इंडिया एंड सेपरेटेड बाय पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्री विथ इंडिया? हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बाउंड्री, लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? तो ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो श्रीलंका को छोड़ के मतलब बाउंड्री शेयर करता है
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ऑप्शन सी इज करेक्ट 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट इज which of the following are the 4 main physical division of India? मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिया हुआ है हिमालय, डेक्कन वैली प्लेटू, डेजर्ट आइलैंड, नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स, रिवर्स माउंटेन, वैलीज, फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयस आइलैंड्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। नेक्स्ट इज हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम, ऑप्शन दिया हुआ है कन्याकुमारी टू अरुणाचल प्रदेश, ये तो नहीं होगा, नंगा पर्वत टू ईस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नंगा पर्वत इन कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत इन कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज which is the correct order of Himalayan ranges from north to south? क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से ऑप्शन देखें तो हाईएस्ट रेंज जो है नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है, तो हाईएस्ट रेंज इन नॉर्थ टू लोएस्ट इन साउथ। देखें तो ऑप्शन हाईएस्ट मान लो ये एंड लोएस्ट मान लो ये, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। नेक्स्ट इज which Himalayan range contains the highest mountain peaks? which Himalayan range contains highest mountain peaks? ऑप्शन दिया हुआ है शिवालिक, हिमाचल, पूर्वांचल, हिमाद्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिमाद्री। तो पहले क्वेश्चन मिला था जो पूछ रहा था नॉर्थ टू साउथ, मतलब हाईएस्ट रेंज इन नॉर्थ टू लोएस्ट इन साउथ, उसमें मिला था हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। एंड यह बोल रहा है हिमालयन रेंज कंटेन्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो ग्रेटर हिमालयस, इसके पास है हाईएस्ट पीक्स माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। तो यह बोल रहा है हिमालयन रेंज कंटेन्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो हिमाद्री कंटेन करता है लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। सोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, माउंट एवरेस्ट, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, क्लू वैली एंड शिवालिक हिल्स। तो सोर्स ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ये दोनों लोकेटेड इन हिमालयस। नेक्स्ट इज which mountain range lie to the south of Himadri? which mountain ranges lie to the south of the Himadri? ऑप्शन दिया हुआ है शिवालिक्स, हिमाचल, अराबिली, पूर्वांचल। तो which mountain ranges lie to the south of Himadri? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाचल। तो हिमाचल जो है ये लाई करता है बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक रेंजेस के बीच में, मतलब लाई करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिमाचल। नेक्स्ट इज आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, पूर्वांचल। तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड शिवालिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट, शिवालिक या बोल सकते हो आउटर हिमालयास। नेक्स्ट इज What are the characteristics of the Shivalik ranges? Characteristics of the Shivalik ranges, option दिया हुआ है made of volcanic rocks, very high peaks, formed of soft rocks, mud and sleet, prone and landslides located in eastern India. The characteristic of Shivalik ranges, option C is correct, formed of soft rocks, mud and sleet, prone to landslide.
शिवालिक जो है, शिवालिक रेंज जो है ये यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट है हिमालयस का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर्म्ड ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, मड एंड silt prone to landslides. Next is Purvanchal ranges are found along the dash of India, northern, western, eastern, southern. So option C is correct, eastern boundary. Purvanchal ranges are found along the eastern boundary of India. एंड ईस्टर्न बाउंड्री जो है इसमें इंक्लूड होता है नागा हिल्स, मिजू हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स, या बोल सकते हो लो हिल्स लाई अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ एंड इंक्लूड नागा, मिजू एंड मणिपुरी हिल्स. नेक्स्ट इज हुच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना. नेक्स्ट इज एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है ये सुंदरबंस डेल्टा है, एंड इसके लिए जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज Which are the three division of the northern plains? Three division of northern plains ऑप्शन दिया हुआ है. Three division of northern plains is Punjab plain. ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंजाब प्लेन वेस्ट, गंगा यमुना प्लेन मिडिल, ब्रह्मपुत्र बराक प्लेन ईस्ट. नेक्स्ट इज Which of the following feature are common in the northern plains? ऑप्शन में से कौन सा फीचर कॉमन है नॉर्थन प्लेन्स का? volcanoes and trenches. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, oxbow lakes, swamps, wetlands and deltas. Which of the following features are common in the northern plains? Option B is correct, oxbow lakes, swamps, wetlands and deltas. Next is the Great Indian Desert or Thar Desert is located in which part of India? तो थार डिजर्ट जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है. तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजस्थान प्लेन. ग्रेट इंडियन डिजर्ट और थार डिजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? राजस्थान प्लेन. थार डिजर्ट जो है ये लाई करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, स्पेसिफिकली राजस्थान. नेक्स्ट इज Which river is a major river of the Rajasthan desert? Which river is the major river of the Rajasthan desert and ends in a salt lake? Yamuna, Chambal, Luni, Ganga. Option C is correct, Luni. तो लूनी रिवर जो है ये फ्लो करता है थ्रू थार डिजर्ट एंड एंड होता है सॉल्ट सांबर लेक. तो बोल रहा है एंड होता है इन सॉल्ट लेक, एंड होता है सॉल्ट लेक, मतलब एंड इन द सॉल्टी सांबर लेक. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू? शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ओवल. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रायंगुलर. पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये रफली ट्रायंगुलर है एंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये रफली ट्रायंगुलर है एंड सराउंडेड बाय थ्री वाटर बॉडीज, एशियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. नेक्स्ट इज which hill ranges surrounded the peninsular plateau? Which hill ranges surround the peninsular plateau? तो ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सातपुरा, अरावली, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड राजमहल हिल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये जो रेंजेस दिया हुआ है सब मतलब हिल रेंजेस है एंड सराउंडेड बाय पेनिनसुलर प्लेटू. नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेटू इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय व्हिच माउंटेन रेंज? सातपुरा, बिंदिया, अरावली, हिमालयस. ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरावली. डेक्कन प्लेटू जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द अरावली रेंजेस इन द
नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। डेक्कन प्लेटू जो है ये एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावली रेंजेस एंड इन द नॉर्थ कन्याकुमारी एंड मतलब अरावली रेंजेस इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। नेक्स्ट इज which region in Maharashtra is famous for black soil and cotton cultivation? Which region in Maharashtra is famous for black soil and cotton cultivation? ऑप्शन दिया हुआ है कोंकण कोस्ट, विदर्भा, between Narmada and Godavari rivers, between Ganga and Yamuna rivers. तो which region in Maharashtra is famous for black soil and cotton cultivation? Option C is correct, between Narmada and Godavari rivers. And this region is known as black soil और बोल सकते हो ideal for cotton farming. Option C is correct. Next is what type of slope does the Deccan Plateau have? What type of the slope does the Deccan Plateau have? Option दिया हुआ है steep east to west, flat and even, gentle west to east, steep north to south. Option C is correct, gentle west to east. What type of slope does the Deccan Plateau have? Option C is correct, gentle west to east. And west to east में जो है या बोल सकते हो ईस्टवर्ड फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल, महानदी गोदावरी कृष्णा वेस्टवर्ड फ्लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज which two rivers flow westward and meet the Arabian Sea? Two rivers flow westward and meet the Arabian Sea. ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, यमुना, नर्मदा एंड तापी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, बायगाई. ऑप्शन बी इज करेक्ट, नर्मदा एंड तापी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन? मेन फीचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑप्शन दिया हुआ है narrow and rocky, fertile and wide, covered in deserts, full of volcanoes. Option B is correct, fertile and wide. Main feature of the eastern coast plain, fertile and wide. Next is which of the following statements is true about the western coastal plain? Western coastal plain ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन में देखें तो statement is true about western coastal plain. It is very wide and flat. It is narrow, rocky and uneven. It has large rivers. It lies east of the Eastern Ghats. The option B is correct. It is narrow, rocky and uneven. Which of the following statements is true about western coastal plain? Option B is correct. It is narrow, rocky and uneven. Next is which two main groups of islands are found in India? Which two main groups of islands are found in India? ऑप्शन दिया हुआ है. तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. Which two main groups of islands are found in India? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप जो है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज इन which ocean are लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में लोकेटेड है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, अरेबियन सी. नेक्स्ट इज what natural disaster caused major damage to the Andaman and Nicobar Islands in 2004? What natural disaster caused major damage to the Andaman and Nicobar Islands in 2004? ऑप्शन दिया हुआ है साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुनामी. नेक्स्ट इज व्हाट इज सुनामी? सुनामी का डेफिनेशन क्या है? हैवी रेनफॉल, हाई स्पीड वाइंड. तो ये दोनों भी तो नहीं होगा, अंडरग्राउंड वाटर इरप्शन भी नहीं होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाई ओशनिक वेव ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक. तो ये करेक्ट डेफिनेशन है सुनामी का. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया का टोटल कितना यूनियन टेरिटरीज है? टोटल 8 है.
टोटल 8 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 8. After the reorganization of Jammu Kashmir in 2019 and total 8. Next is which of the following is not a union territory of India? ऑप्शन में से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट गोवा. नेक्स्ट इज which language is spoken by the majority of Indians as per constitution? ऑप्शन दिया हुआ है बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, तमिल. Which language is spoken by the majority of Indians as per constitution? ऑप्शन सी इज करेक्ट हिंदी. नेक्स्ट इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यह तो मालूम होगा आप लोगों को. टोटल 22 है. आसामीज टोटल 22 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी. आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोड़ो, संताली, मैताली, डोगरी. तो टोटल कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. तो एक मिस हो गया है. आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोड़ो, संताली, मैताली, डोगरी. तो एक ही मिस हुआ था. तो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स? अंडमान निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल कौन सा है? खाबाराती, पोर्ट ब्लेयर, पनाजी, इम्फॉल. ऑप्शन बी करेक्ट है, पोर्ट ब्लेयर. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन? कम्युनिस्ट, रिलीजियन, सेकुलर, फेडरल. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकुलर. इंडिया जो है ये एक सेकुलर स्टेट है एंड इसका मतलब होता है इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस. एंड कोई एक रिलीजियन के फेवर में मतलब डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजियन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियन, सेकुलर. तो यह था टोटल 42 MCQs. तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है ज्योग्राफी पोर्शन. इस यहाँ तक ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.